नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? मैं राहुल स्वागत करता हूं एमडी सक्सेस कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला विकल्प है अपने पास में, लोकगीत जनता की भाषाएं एवं संस्कृति के पहरेदार है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। दूसरा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा विकल्प है, ब्यावले बाबू जी के गीतों को कहते हैं। दोस्तों अपना सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने विकल्पों की ओर। लोकगीत जनता की भाषा एवं संस्कृति के पहरेदार है। बिल्कुल सही कथन है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। बिल्कुल सही कथन है। लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल लोकगीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। यह बिल्कुल सही है। चौथा है, ब्यावले बाबूजी के गीतों को कहते हैं। जी नहीं मित्रों, ब्यावले अपने प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के गीतों को कहते हैं। तो यह विकल्प अपने पास में गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन है अपने पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखते समय कौन सा गीत गाती है? जी हाँ, ये आ गए हैं विवाह से संबंधित गीत। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। कामन गीत, दूसरा है सीठने, तीसरा है दुपट्टा, चौथा है जलो जलाल। अपना सही विकल्प है दोस्तों जलो जलाल। डी ऑप्शन अपना सही जवाब है। बात करते हैं कामन गीत की। महिलाएं वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाती है। कौन से कामन गीत? वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामन गीत गाती है। दूसरा विकल्प है सीठने। जब जवाई साहब ससुराल में जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए भोजन खिलाते समय सीठने यानी गाली गीतों का प्रयोग करते हैं और बड़े ही प्यार से गाली देते हैं अपने दामाद जी को। तो सीठने होते हैं गाली गीत। किसे कहते हैं? गाली गीत। यह विवाह से संबंधित है। तीसरा विकल्प है दुपट्टा। आपने गाना सुना होगा, जीजा जी की सालियों हो हरे दुपट्टे वालियों। यह दुपट्टा गीत है जो सालियों के द्वारा गाया जाता है। जीजा की सालियों के द्वारा गाया गया गीत दुपट्टा गीत है। और जलो जलाल अपने वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोकगीत विवाह के समय नहीं गाया जाता है? ये विवाह के समय लोकगीत कौन सा है जो नहीं गाया जाता है? पहला विकल्प है बन्ना बनी गीत, दूसरा है परिणीत गीत, तीसरा है पावना गीत और चौथा है छेड़े गीत। अपने पास में बन्ना बनी विवाह के समय गाया जाता है, परिणीत भी विवाह के समय का लोकगीत है और पावना गीत भी विवाह के समय का लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी अपना असत्य हो जाएगा, क्योंकि छेड़े गीत शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं दोस्तों? शिशु की मृत्यु पर छेड़े गीत गाए जाते हैं। शिशु की मृत्यु पर छेड़े गीत गाए जाते हैं। बन्ना बन्नी गीत, जब विनायक की स्थापना हो जाती है उसके बाद में सुबह के समय जो गीत गाते हैं मांगलिक गीत, उन्हें बन्ना बन्नी गीत गाते हैं। परिणीत गीत, विवाह में वर और वधु के फेरे के समय परिणीत गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में पावना गीत जो पावना के स्वागत में गाए जाते हैं। ये तीनों गीत विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? विवाह से संबंधित। और अपना उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन छेड़े, जो शिशु की मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। डी ऑप्शन अपना सही जवाब है। चलिए मित्रों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? जी हाँ, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गीत गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेंजा गीत, काजलियो, फलसड़ा और बीरा गीत।
अपना सही विकल्प है सेंजा गीत। जी हाँ, जब लड़की को विवाह की उम्र हो जाती है और अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए वह सेंजा गीत गाती है। इसके बाद में बात करते हैं काजलियो गीत की। भाभी के द्वारा विवाह के समय, कब दोस्तों? विवाह के समय गुड़ चढ़ी से पहले जो गीत गाया जाता है, कब दोस्तों? गुड़ चढ़ी से पहले जो गीत गाया जाता है उसे काजलियो गीत कहते हैं। और इस गीत को गाते गाते यह अपनी भाभी सा अपने देवर के काजल लगाती है और इसी के बाद निकासी प्रारंभ होती है। बात करते हैं फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत विवाह का गीत है। इसमें अतिथियों के स्वागत के लिए फलसे पर जाते हैं और उनके लिए गीत गाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। यह फलसड़ा गीत अतिथियों के स्वागत के लिए गाया जाता है। किनके लिए दोस्तों? अतिथि के स्वागत के लिए फलसड़ा गीत गाया जाता है। चौथा विकल्प है बीरा गीत। जी हाँ, आपने सुना होगा बीरो भात बरन रो आयो, यानी इससे तात्पर्य है कि बीरा गीत विवाह में भात के समय, कब दोस्तों? भात के समय जब वर का या वधू का मामा भात लेकर आता है तब अपनी मां के द्वारा और उनकी सहेलियों के द्वारा भात गीत या बीरा गीत गाया जाता है। अपने प्रश्न का सही आंसर होगा सेंजा गीत। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? विकल्प है अपने पास में मूमल, कुर्जा, गोरबंद और मोरिया। 4 विकल्प है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा मूमल गीत। कौन सा दोस्तों? मूमल गीत। मूमल जैसलमेर का प्रमुख लोकगीत है जिसमें अपने राजकुमारी का नक से लेकर पैरों तक का संपूर्ण वर्णन है और यह एक श्रृंगारी गीत है। कौन सा है दोस्तों? श्रृंगारी गीत माना जाता है और यह जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर क्षेत्र का। बात करते हैं अपने दूसरे विकल्प कुर्जा की ओर। कुर्जा खींचन गांव फलोदी का फेमस है। कहाँ का फेमस है दोस्तों? खींचन फलोदी का फेमस है और यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत। इसमें पत्नी अपने प्रियतम की याद में कुर्जा पक्षी के माध्यम से गीत गाती हुई अपने प्रियतम को याद करती है। कुर्जा हो जाएगा अपना एक विरह गीत। तीसरा विकल्प है गौरबंद। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का आभूषण। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यह गीत गाया जाता है और यह क्षेत्र विशेष की बात करें तो यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसका नाम है गौरबंद। कौन सा गीत दोस्तों? गौरबंद गीत। गौरबंद गीत ऊंट के गले का आभूषण है और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चौथा है मौर्य गीत। यह मौर्य गीत वही है दोस्तों जिस लड़की की सगाई हो जाती है लेकिन उसके विवाह में देरी होती है और उसी विवाह को जल्दी करवाने के लिए अपने प्रियतम की याद में वह मौर्य गीत गाती है। यह हो गया अपना मौर्य गीत। तो जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है अपने पास में मूमल। कौन सा दोस्तों? मूमल। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? एक अपने प्रसिद्ध संगीत वाद्य है जिनको मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद में भी राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह अपना सही विकल्प होगा दोस्तों जगजीत सिंह। कौन सा विकल्प है दोस्तों? जगजीत सिंह को मरणोपरांत भी राजस्थान रत्न से नवाजा गया। बात करते हैं दूसरा विकल्प अल्लाह जिल्ला भाई। इसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। कौन दोस्तों? राजस्थान की मरु कोकिला। किसे कहते हैं दोस्तों? अल्लाह जिल्ला बाई को। यह एक प्रमुख मांड गायिका है। मांड अर्थात जैसलमेर या मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले शैली को मांड शैली कहते हैं और सर्वाधिक मांड शैली में गायन करने के कारण अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिल्लाबाई को वर्ष 1982 में पद्मश्री अवार्ड,
कौन सा दोस्तों? पद्मश्री अवार्ड। अल्लाह जिल्लाबाई को वर्ष 1982 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया और इन्हीं को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया। इसे दोस्तों राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया। यह है अपने राजस्थान की मांड गायिका जो अपने गीत के माध्यम से प्रमुख अपना स्थान रखती है। श्रीलाल जोशी, आप इनके बारे में जानते हैं। यह राजस्थान के प्रथम फड़ चितेरा है और इनका संबंध शाहपुरा से है। कहां से है दोस्तों? शाहपुरा से। जानकी लाल भांड अपने बहरूपिया कला के सबसे ही प्रसिद्ध, जिन्हें राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया, यह कौन है दोस्तों? जानकी लाल भांड। और किस कला से संबंधित है? बहरूपिया कला से इनका संबंध है। तो अपना सही विकल्प होगा मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित जगजीत सिंह थे। कौन थे दोस्तों? जगजीत सिंह थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घुघरी, केवड़ा, पीपली, कागा आदि किस क्षेत्र के लोकगीत है? घुघरी, केवड़ा, पीपली, कागा आदि की क्षेत्र किस लोकगीत से संबंधित है? यह पर्वतीय क्षेत्र पहला विकल्प, दूसरा विकल्प मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा विकल्प मेवात क्षेत्र और चौथा विकल्प हाड़ौती क्षेत्र। बताइए दोस्तों इसका आप क्या सही जवाब दोगे? इसका सही जवाब है मरुस्थलीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ये सब लोकगीत मरुस्थलीय क्षेत्र के गाए जाते हैं और कागा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर क्षेत्र का विशेष प्रसिद्ध है। इसमें कोये के माध्यम से वीरणी अपने प्रियतम को याद करती है और उसके साथ संदेश भेजने का प्रयास करती है। तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हो गए। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय क्षेत्र। पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? पुत्री की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है, पहला विकल्प रसिया, दूसरा है चिरजा, तीसरा है कलाली और चौथा है ओलू। बताइए दोस्तों इनमें से आप सही विकल्प कौन सा चुनोगे? इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, ओलू। ओलू और एक गीत है कोयलड़ी। कौन सा गीत दोस्तों? कोयलड़ी। ओलू और कोयलड़ी गीत मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कहाँ के दोस्तों? मेवात क्षेत्र के। और यह पुत्री की विदाई के समय उनकी सहेलियों द्वारा गाया जाता है। किनके द्वारा दोस्तों? सहेलियों के द्वारा। पुत्री की विदाई के समय जो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवात का। ओलू और कोयलड़ी मेवात के प्रसिद्ध लोकगीत है। बात करते हैं रसिया। रसिया एक क्षेत्र विशेष आता है, ब्रज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मित्रों? ब्रज क्षेत्र। अगर जिले की बात करें इसमें आएगा अलवर क्षेत्र प्लस भरतपुर क्षेत्र। कौन कौन सा? अलवर और भरतपुर। यह दोनों रसिया अलवर और भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है और यह होली के समय गाए जाने वाले लोकगीत में माने जाते हैं। चिरजा, चिरजा लोकगीत है 7 चारण देवियों की स्तुति में गाए जाने वाले गीत। कौन से दोस्तों? 7 चारण देवियों की स्तुति में गाया जाने वाला गीत क्या कहते हैं दोस्तों? चिरजा गीत। कलाली गीत, मारवाड़ का प्रसिद्ध गीत कलाली, जिसमें दारू क्रेता और विक्रेता के मध्य संवाद होता है। कौन सा गीत दोस्तों? कलाली गीत, जो दारू क्रेता और विक्रेता, दारू क्रेता और विक्रेता के मध्य संवाद कलाली गीत से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाले लोकगीत को ओलू कहते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ढोला मारू लोकगीत में नायक ढोला की विवाह के समय क्या उम्र थी? ढोला मारू गीत आपने नाम सुना ही होगा। विकल्प है 1.5 वर्ष, 3 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष। सबसे पहले बात करते हैं ढोला की उम्र। कौन सी दोस्तों? ढोला की उम्र बात करते हैं, इसका सही उत्तर होगा 3 वर्ष। ढोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। ये किसकी उम्र थी दोस्तों? मारू की उम्र।
मारू मात्र 1.5 वर्ष की थी तब उसका ढोला के साथ विवाह कर दिया गया था। ढोला मालवा का राजकुमार था। कौन था ढोला? मालवा का राजकुमार, मालवा का राजकुमार। और अपनी मारू थी पुंगल क्षेत्र बीकानेर। कहाँ की? पुंगल क्षेत्र बीकानेर की राजकुमारी। कहाँ की थी दोस्तों? पुंगल क्षेत्र बीकानेर की राजकुमारी। और बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया और इनका विवाह पुष्कर में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? पुष्कर में। इनका विवाह पुष्कर मेले में किया गया था। और बात करते हैं ढोला मारू लोकगीत। ढोला मारू लोकगीत है जो प्रसिद्ध है सिरोही का। कहाँ का दोस्तों? सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है ढोला मारू लोकगीत। ढोला की उम्र 3 वर्ष, मारू की उम्र 1.5 वर्ष। यह ढोला मारू गीत से संबंधित तथ्य है दोस्तों। अपना सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुत्री द्वारा ससुराल में अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? पुत्री का विवाह हो जाता है और अपने ससुराल में अपने भाई को, अपने पिता को याद करते हुए वह एक गीत गाती है। उस गीत को क्या कहते हैं? उस गीत को कहते हैं दोस्तों चिरमी गीत। क्या कहते हैं दोस्तों? चिरमी गीत। चलिए अपने अन्य विकल्पों की ओर चलते हैं। हरजस गीत। हरजस गीत की बात करते हैं दोस्तों। यह गीत है वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। क्या दोस्तों? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले भक्ति गीत। कौन से दोस्तों? भक्ति गीत। जो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी मृत्यु पर भक्ति गीत गाए जाते हैं, उन्हें हरजस गीत कहते हैं। दूसरा विकल्प है चिरमी, जो अभी बताया था, पुत्री द्वारा ससुराल में अपने पिता व भाई की प्रतीक्षा में गाए जाने वाले गीत चिरमी कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन है विनय गीत। विवाह में सबसे पहला काम विनायक जी को मनाना ही होता है और विनय गीत विनय की स्थापना के समय। कब दोस्तों? विनय की स्थापना, जो विवाह का सबसे पहला कार्य होता है, उस समय विनय गीत गाए जाते हैं। चौथा विकल्प है निमोली। निमोली गीत दोस्तों नीम के वृक्ष को संबोधित कर, इसे दोस्तों नीम के वृक्ष को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत को निमोली गीत कहते हैं। एक गाना आता है, नीम की निमोली माना खारी लागे, वो इसी निमोली गीत को माध्यम से, निमोली गीत के माध्यम से ही नीम के वृक्ष को साक्ष्य मानकर गाए जाते हैं। तो अपना सही विकल्प है दोस्तों चिरमी गीत। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। जी हाँ, भील जनजाति अपनी कला एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और यह सबसे प्राचीन जनजाति है। इनके लिए जो स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाना गाते हैं या गीत गाते हैं उसे कहते हैं दोस्तों हमसीड़ो। क्या कहते हैं दोस्तों? हमसीड़ो। यह एक युगल गीत है और दोनों अपने प्रेम प्रसंग के लिए, प्रेम प्रसंग में गाए जाते हैं हमसीड़ो गीत। लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत माता केला देवी को याद करते हुए यह केला देवी को प्रस्तुत कर गाए जाते हैं और यह विशेष क्षेत्र की बात करें तो यह करौली क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कहाँ के दोस्तों? करौली क्षेत्र के केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले लोकगीत को लांगुरिया कहते हैं। दूसरा विकल्प है तीज। तीज अपने श्रावण मास में, श्रावणी तीज में, श्रावणी तीज के समय गाए जाने वाले गीत को तीज 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 गीत कहते हैं और यह इस समय स्त्रियां लहरिया पहनकर अपनी संस्कृति को अभी भी बचाए हुए है। चौथा है विकल्प अपने पास में रतवई। रतवई के साथ में रतवई और रणबाजा लोकगीत। रतवई और रणबाजा ये दोनों मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। कहाँ के दोस्तों? मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। अपना भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, यह है अपना सही विकल्प हमसीड़ो गीत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालबेलिया जनजाति से संबंधित लोकगीत है। कालबेलिया जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण, अपनी भूमिका निभाने में, अपनी संस्कृति को बचाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किसका? कालबेलिया जनजाति का।
कालबेलिया जनजाति से संबंधित लोकगीत है? कौन सा लोकगीत है जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है? पहला विकल्प है सुवटियो, दूसरा हमसीड़ो, तीसरा विरहणी और चौथा इंडोनी। चारों विकल्पों में से बताइए दोस्तों, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है इंडोनी गीत कौन सा दोस्तों? इंडोनी गीत। बात करते हैं सुवटियो। यह भील स्त्री के द्वारा गाया गया। किनके द्वारा? भील स्त्री के द्वारा गाया गया, तोते पक्षी के माध्यम से। कौन सा? तोते पक्षी के माध्यम से। यह एक विरह गीत है। कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत, जिसमें अपने प्रेमी को याद करते हुए यह गीत गाते हैं। सुवटियो है भील स्त्री से संबंधित लोकगीत है। हमसीड़ो की बात हम पूर्व में कर चुके हैं, जो भीलों का स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर गीत गाते हैं, इसे युगल गीत भी कहते हैं। विरहणी गीत, यह एक अपने प्रियतम की याद में गाया जाने वाला गीत है। और अपना जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित लोकगीत है इंडोनी, इसके साथ में एक और आप याद रखिए, कालबेलिया जनजाति का लोकगीत है पनिहारी। जी हाँ दोस्तों, पनिहारी गीत में महिला अपने पतिव्रता धर्म पर रहती है और अपने पति से प्रेम के प्रसंग के बारे में वर्णन करती है। तो इसका सही विकल्प है डी ऑप्शन, इंडोनी। राती जगा का अंतिम गीत क्या कहलाता है? राती जगा का अंतिम गीत क्या कहलाता है? विकल्प है दोस्तों जीरा, कांगसियो, पंछीड़ा, कुकड़ी। अपना सही विकल्प है दोस्तों कुकड़ी। कुकड़ी राती जगा का अंतिम गीत कहलाता है। और याद रखिए दोस्तों, सासी जनजाति में जो औरत के चरित्र की परीक्षा के लिए कुकड़ी रस्म ली जाती है। इससे और एक फैक्ट याद रखिए दोस्तों, सासी जनजाति में, कौन सी जनजाति मित्रों? सासी जनजाति में महिला के द्वारा अपने चरित्र की परीक्षा दी जाती है, जिसे भी कुकड़ी के नाम से जाना जाता है। तो कुकड़ी से दो फैक्ट हो गए दोस्तों, एक तो राती जगा का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है, और सासी जनजाति में जो महिला अपने चरित्र की परीक्षा देगी उसे भी कुकड़ी रस्म के नाम से जाना जाता है। अन्य विकल्पों की ओर चलते हैं दोस्तों। जीरा, जीरा जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जीरा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जीरा, जीरे की फसल में जो मतलब महिला जब जीरा काटने जाती है तो उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वह अपने प्रियतम को मना करती है और गीत गाती है कि मत बाओ मारा परिणय जीरो, अर्थात जीरा मत बाओ मेरे प्रियतम, इससे मेरे कपड़े खराब होते हैं। कांगसियो गीत, कांगसियो गीत एक श्रृंगारी गीत है। कौन सा गीत है मित्रों? श्रृंगारी गीत। कांगसियो गीत एक श्रृंगारी गीत है, जिसके माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में श्रृंगारी गीत है, जिसके माध्यम से अपने श्रृंगार का वर्णन करती है। इसके बाद में पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है पंछीड़ा। तो अपने राती जगा का अंतिम गीत कहलाता है दोस्तों डी ऑप्शन, कुकड़ी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का रजवाड़ी गीत कौन सा है? जी हाँ मित्रों, राजस्थान का रजवाड़ी गीत कौन सा है जो अपना संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? पहला ऑप्शन है होलर गीत, दूसरा बेमाता गीत, तीसरा घोगरी गीत और चौथा विकल्प है दोस्तों अपने पास में केसरिया बालम। राजस्थान का रजवाड़ी गीत, सही उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर है केसरिया बालम। केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश, यह राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। केसरिया बालम को सर्वप्रथम कब दोस्तों? सर्वप्रथम मांगी बाई आर्य ने गाया था। किसने गाया था दोस्तों? मांगी बाई आर्य ने। और सर्वाधिक बार गाने वाले महिला है, सर्वाधिक बार गाने वाली महिला है अल्लाह जिलाबाई, जिसके बारे में हम पूर्ण में वर्णन कर चुके हैं। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई, जो प्रमुख मांड गायिका है। और यह हमारा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, यह अपने राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत है। घोगरी की बात करते हैं दोस्तों। यह गीत पुत्र के जन्म के समय
कब दोस्तों? जन्म के समय गाया जाता है, जिसे घुघरी गीत कहते हैं। बेमाता गीत भाग्य निर्धारण हेतु पुत्र के या पुत्री के जन्म के समय भाग्य निर्धारण हेतु बेमाता गीत गाए जाते हैं, ताकि बेमाता के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री का बड़े ही अच्छे तरीके से भाग्य का निर्धारण हो सके। होलर गीत दोस्तों, होलर गीत की हो जाए बात या फिर बात हो गच्चा गीत की, दोनों ही गीत पुत्र के जन्म के समय गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं मित्रों? पुत्र के समय के समय, पुत्र के जन्म के समय। तो होलर गीत पुत्र के जन्म के समय, बेमाता गीत भाग्य निर्धारण हेतु, घुघरी गीत जन्म के समय, और केसरिया बालम जो अपना रजवाड़ी गीत है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जिसे सर्वप्रथम मांगीबाई आर्य ने गाया और सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया, और इसी के कारण इन्हें पद्मश्री और राजस्थान रत्न का अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। अपना रजवाड़ी गीत सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। पटेलिया, बिछियो, लालर, मोर आदि क्या है? पटेलिया गीत, बिछियो, मोर, लालर। अपने पास विकल्प है राजस्थान के आभूषण, राजस्थान के लोकवाद्य, राजस्थान के लोकगीत और राजस्थानी कलाएं। सही विकल्प है दोस्तों राजस्थान के लोकगीत। पटेलियो, बिछियो, लालर, मोर, ये सभी दक्षिणी क्षेत्र के, कहां के दोस्तों? दक्षिणी क्षेत्र के लोकगीत है, दक्षिणी क्षेत्र के लोकगीत। या जाति विशेष पूछे तो ये भीलों के लोकगीत है। भील महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत पटेलिया, बिछियो, लालर, मोर आदि है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है किंतु शादी होने में देरी हो, कौन सा लोकगीत गाया जाता है? विकल्प है अपने पास में झोरावा लोकगीत, सुपनो लोकगीत, मरसिए और मौर्य गीत। वह लड़की जिसकी सगाई हो रखी है और शादी होने में देरी हो, वह अपने पति के पास अपने गीत के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है कि शीघ्र से शीघ्र उनकी शादी करवाए। विकल्प है जोरावा, सुपनो, मरसिए, मौर्य। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मौर्य गीत। कौन सा दोस्तों? मौर्य गीत। बात करते हैं अन्य विकल्पों की ओर। जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोरावा गीत जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जैसलमेर क्षेत्र का। और यह एक विरह गीत है। काफी बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जोरावा। इसका या तो क्षेत्र विशेष पूछेगा या फिर पूछेगा किस प्रकार का लोकगीत है। आप तुरंत जवाब दीजिए। विरह गीत क्षेत्र पूछे, जैसलमेर क्षेत्र। जोरावा से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। सुपनो गीत, यह सपने से संबंधित लोकगीत है। कौन सा? सुपनो गीत, सपने से संबंधित लोकगीत। इसमें महिला सपना देखती है और फिर नींद खुलने के बाद में अपने प्रियतम को संदेश के माध्यम से अपने सपने में जो जो होता है वह बताती है, इसलिए इसे सुपनो गीत कहते हैं। मरसिए, मरसिए विशेष ही महत्वपूर्ण है। जो मृत व्यक्ति होते हैं उसके जीवनी के बारे में संपूर्ण जीवन पर लिखे हुए होते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में कल्ला रायमलोत, आप इतिहास में पढ़ोगे कल्ला रायमलोत के बारे में। कल्ला रायमलोत ने अपने जीवित मरसिए लिखाए थे। कल्ला रायमलोत है दोस्तों, कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के मरसिए किसने लिखे थे दोस्तों? कमेंट में बताइए दोस्तों किसने लिखे थे कल्ला रायमलोत के मरसिए। कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ के निर्देशन में अपने मरसिए लिखवाए थे। किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने। अक्सर मरसिए व्यक्ति के मृत्यु के बाद में होता है। मरसिए व्यक्ति के मृत्यु के बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहकर अपने जीते जी मरसिए लिखाए, जो इतिहास में अनूठा व्यक्तित्व के रूप में अलग ही साबित हुए हैं। और यह पृथ्वीराज राठौड़ ने जिस प्रकार मरसिए लिखे थे कल्ला रायमलोत युद्ध में, ठीक उसी प्रकार से ही
अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस कारण कल्ला रायमलोद का राजस्थान के इतिहास में विशेष ही महत्वपूर्ण अंश है। अपना चौथा ऑप्शन मौर्य गीत, ये सही हो जाएगा दोस्तों। जिसकी सगाई हो जाती है और अपने प्रियतम को शादी के लिए संदेश लिखती है, उसे मौर्य गीत कहते हैं। घुघरी, केवड़ा, पीपली, कागा आदि किस क्षेत्र के लोकगीत है? माफ कीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न दोबारा आ गया है। इसका सही विकल्प है अपना मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरुस्थलीय गीतों में आने वाले कसुमल का रंग होता है। मित्रों, यह प्रश्न आरएस प्री के एग्जाम से काफी ट्रेंड में आ गया है और आरएस में एक बार पूछे जाने के बाद पता नहीं कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। कसुमल रंग से बात करते हैं दोस्तों। रंग है इसका लाल। इसके लिए कहावत है, मारुथारा देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजो मरवण, तीसो कसुमल रंग। तीसरा कसुमल रंग का अर्थ है लाल रंग। कौन सा है दोस्तों? सही विकल्प हो जाएगा लाल रंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। कौन गाते हैं दोस्तों? लड़के और लड़कियां। लेकिन उस गीत में लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं दोस्तों? अपना विकल्प है गड़ालियो, लोहड़ी, हरणी और जागरण। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों गड़ालियो। ए ऑप्शन अपना सही विकल्प हो जाएगा गड़ालियो। बात करते हैं गड़ालियो, लोहड़ी, हरणी, जागरण। जागरण की बात करते हैं, जो रात्रि में सारी रात गीत गाए जाते हैं उसे जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रात्रि जागरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन घड़ालियो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। राजस्थान में प्रचलित गला लेंग का नायक कौन है? दोस्तों यह अभी 2025 से ही ट्रेंड में आया है, उससे पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। गला लेंग का प्रमुख नायक कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाल सिंह। बात करते हैं गलालेंग। गलालेंग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलालेंग वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख नायक है गुलाल सिंह। कौन है दोस्तों? गुलाल सिंह। तो गलालेंग वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है और गुलाल सिंह इसका प्रमुख नायक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसान खेत की बुआई से पूर्व किस लोकगीत का गायन करते हैं? किसान जो अपने खेती के कृषि के समय जो बुआई करेंगे उससे पहले एक लोकगीत गाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विकल्प है अपने पास में लावणी, दूसरा तेजाटेर, तीसरा हाड़ौती, चौथा हिचकी। बताइए दोस्तों इसमें से आप कौन सा विकल्प सही चुनोगे? मैं इसमें इसका किसान अपने बुआई से पूर्व जो लोकगीत गाता है उसे कहते हैं तेजाटेर। क्या कहते हैं दोस्तों? तेजाटेर। तेजाटेर तेजाजी को संबंधित है और टेर का अर्थ होता है लंबी आवाज में देना। जैसे तेजाजी के लोकगीत गाए जाते हैं उसमें उच्च धुन में लंबी आवाज में गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे तेजा टेर कहते हैं। तेजाजी को समर्पित है और लंबी आवाज में गाए जाते हैं, इस कारण इसका नाम तेजाटेर है। सही विकल्प है अपना ऑप्शन नंबर बी तेजाटेर। लावणी की बात करते हैं। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या है? लावणी का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों बुलावा देना। क्या है दोस्तों? बुलावा देना। और यह होली के समय फसल कटाई के समय यह लावणी गीत गाया जाता है। तीसरा विकल्प है दोस्तों बिछोड़ो। यह बिछोड़ो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र का बिछोड़ो। इसमें महिला को बिछुड़े द्वारा काट लिया जाता है और महिला अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए बाध्य करती है, परंतु पति अपनी पत्नी वर्ता धर्म पर अड़े रहता है और दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए गाना भी है, अरे खा गयो बेरी बिछोड़ो। इसके माध्यम से हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है बिछोड़ो। चौथा विकल्प है हिचकी। हिचकी लोकगीत मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों?
मेवात क्षेत्र का हिचकी लोकगीत प्रसिद्ध है? तो अपना किसान खेत के बुआई से पूर्व किस लोकगीत का गायन करते हैं? सही विकल्प हो जाएगा तेजा टेर। दोस्तों, एक क्लास के माध्यम से संपूर्ण लोकगीत लेकर आया हूं। इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पुराने विगत प्रश्न पूछे हुए, सारे प्रश्न विगत प्रश्न है और एक प्रश्न में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।